Hello, my dear students. I hope you all are very well. So, today we will start from question number 4. 10th chapter हमने start किया था तो question number 4 करेंगे. चलिए, let's start. Area of rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. अब ध्यान से देखिए 300 क्या है और 50 मीटर लॉन्ग क्या है. स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी तो क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग. अब लॉन्ग लिखा है दैट मीन्स आपको लेंथ गिवन है यहाँ पे और एरिया क्या है 300 स्क्वायर मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन. विड्थ क्या है ब्रेथ. ज़रूरी नहीं है कि आपको लेंथ ब्रेथ ही क्वेश्चन में बताया हो, आपको लेंथ की जगह पे लॉन्ग और ब्रेथ की जगह पे विड्थ भी बताया जा सकता है. तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या लिखा है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. इसमें आपको ब्रेथ निकालनी है, एरिया आपको गिवन है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर. एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर. अब दो चीज़ें गिवन थी, दोनों मैंने लिख ली. नेक्स्ट क्या करेंगे, विड्थ निकालनी है. तो विड्थ मैं कैसे निकालूंगी, एरिया डिवाइड बाय लेंथ, यानी कि जितना आपको एरिया दिया है लेंथ के साथ उसका डिवाइड कर देंगे और आपका ब्रेथ निकल जाएगा. तो 300 एरिया था, लेंथ हमारे पास 50 थी. मैंने ए वाले ज़ीरो के साथ ई वाले ज़ीरो को कट कर दिया. 5 और 30 बचा. 5 के टेबल पे 30 को कट किया 6 पे. 5 1 जा 5 हो गया यहाँ पे और 5 के टेबल पे 30 6 पे आ गया. तो विड्थ हमारी निकल गई 6 मीटर, यानी कि ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला था विड्थ, तो विड्थ निकल गई है 6 मीटर. और एक बात का ध्यान रखिए, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए एंड में एरिया पेरीमीटर ये सब निकाला और हमने ऊपर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जैसी ये सब यहाँ पे लिखा था. लेकिन अब आप ब्रेथ निकाल रहे हो, विड्थ निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी यूनिट ऊपर नहीं लिखना है स्क्वायर वगैरह, क्योंकि लेंथ ब्रेथ में कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं चलता है. वो सिर्फ एरिया वगैरह में हम ऊपर यूनिट लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड. यानी कि आपका 500 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है अगर हमें वहाँ पे टाइलिंग करनी हो तो. और 500 मीटर लॉन्ग यानी कि लेंथ गिवन है, 200 मीटर वाइड यानी कि ब्रेथ गिवन है और आपको रेट बताया गया है ₹8 पर 100. अब ध्यान से देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पर 1000 होता है, यहाँ पे ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे. अब चलिए लेंथ ब्रेथ गिवन है, वी विल कैलकुलेट एरिया. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 500 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 200 मीटर. एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ और 500 मल्टीप्लाई 200, सो 1 लाख स्क्वायर मीटर. मैंने पहले भी बताया था, या तो आप स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए या मीटर के ऊपर स्क्वायर लिख लीजिए, दैट इज़ अप टू यू. सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि कॉस्ट कितनी लगेगी टाइलिंग की. रेट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट कितना गिवन है, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, ये यहाँ पे लिख लिया हमने. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट, अब हमें कितनी कॉस्ट लगेगी टाइलिंग करने पे, तो रुपीज़ और यहाँ ब्रैकेट 8 अपॉन 100. अब मैंने यहाँ पे 100 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा था ₹8 पर 100. अगर यहाँ 1000 होता तो मैं यहाँ पे 1000 लिखती. यहाँ पे 100 लिखा है तो हम यहाँ 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारा एरिया आया है 1 लाख यहाँ लिख दिया. ध्यान रखिएगा 8 के नीचे 100 आएगा, यहाँ पे 1 लाख मत लिखिए, 100 आएगा, ऊपर 1000 बोला है तो 1000 आएगा. अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ के सोल्यूशन करिए. और फिर मैंने ज़ीरोज़ के साथ ज़ीरोज़ को कट कर दिया, इससे हमारा सोल्यूशन इजीली निकलेगा. अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैंने 8 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ₹8000. यानी कि टाइलिंग की कॉस्ट हमें पड़ेगी ₹8000. वेरी इजी क्वेश्चन. बस ये आपका एक मेन यहाँ पे पार्ट है, इसका आपको ध्यान रखना है और इजीली आपका आंसर निकलेगा. चलिए 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अ टेबल टॉप मेजर्स
2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक देखिए, एक टेबल का टॉप है, यानी कि एक टेबल है, उसकी जो टॉप ऊपर वाली जगह है उसका आपको मेजरमेंट गिवन है। लेंथ आपको दी गई है 2 मीटर बाय का इधर वाला क्या हो गया हमारा ब्रेथ, और ब्रेथ आपको 2 यूनिट्स में गिवन है, एक है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ मीटर में है और इधर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अभी इसको ध्यान से करेंगे। और आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर्स में इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ टेबल टॉप दैट इज 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप क्या गिवन है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं 100। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया था। ये देखिए 1 सेंटीमीटर में हमारे पास आ गया 1/100 मीटर्स। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1 मीटर को तो एज इट इज़ लिख दिया और 50/100 कर दिया, इसको सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने 0 के साथ 0 को कट किया और ये 0 5 के आगे यानी कि पॉइंट लग जाएगा, 0.50 बन गया और दोनों को प्लस यहाँ पे किया तो मेरी ब्रेथ क्या बन जाएगी 1.50 मीटर्स, 1.50 मीटर्स। So length is given to you, breadth is given to you. Now calculate area. L into B, 2 मीटर into 1.50 मीटर। अब ध्यान रखिए, जो ब्रेथ आपने निकाली है यूनिट्स को चेंज करके, उसके अकॉर्डिंग ये अगला क्वेश्चन हमारा होगा। 2 मीटर into 1.50 मीटर और योर आंसर इज 3 मीटर स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 3 मीटर स्क्वायर। नाउ 7th क्वेश्चन, अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग, एक रूम है जिसकी आपको लेंथ गिवन है और ब्रेथ क्या है वाइड बताया है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह आपको कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर फ्लोर ऑफ रूम। अब रूम का फ्लोर को हमको कवर करना है कारपेट से और एरिया उसमें निकालेंगे इन स्क्वायर मीटर्स में। चलिए, लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू। अब इसको चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो 3 मीटर तो वैसे का वैसे ही है और 50 को चेंज कर दिया, 50/100 किया तो 0.50 और फिर बन गया 3.5 मीटर, दैट इज ब्रेथ। नाउ लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आपने निकाल ली है। एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी। L है हमारे पास 4 और ब्रेथ आपने निकाली है 3.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और हमारा एरिया यहाँ पे निकल जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें कितना चाहिए फ्लोर को कवर करने के लिए कारपेट, 14 मीटर स्क्वायर।